श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा मनुष्य जो ये शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है। हम इसके महत्व को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। हमारी इस देह में बहुत ममता है। कहने का मतलब इतना मोह है, इसीलिए इस शरीर से हटकर हम कुछ भी सोच नहीं पाए। परमार्थ का साधन, जो परमार्थ का साधन है वो देह बुद्धि नहीं है, वो आत्म बुद्धि है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना। जो भी साधक अगर सच्चाई से इस जीवन में परम सुख चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं, अगर आपके हृदय में है कि हमें भी ऐसा सुख प्राप्त हो जो अखंड हो, जो कभी हमसे छिने ना, चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे आपके ऊपर कितने ही व्यवहारिक दैविक कोई भी आपके ऊपर संकट आ जाए, लेकिन जो सुख में आप स्थित हो उससे आप बिल्कुल विचलित ना हो। अगर आप जीवन में ऐसा सुख चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। देखिए, मनुष्य शरीर प्रभु ने हमको दिया है, इसका अर्थ है हम प्रभु के बहुत नज़दीक हैं। इस शरीर का महत्व किस लिए? इसीलिए कि इसी शरीर से केवल आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं। आप ध्यान देना, हमको प्रभु ने ऐसी सामर्थ्य दी है जिसका हमको अनुभव नहीं हो रहा। मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि कैसी सामर्थ्य दी है प्रभु ने। जैसे आप पशु योनियों में देखिए, आप किसी को देख लीजिए, आप पशु योनि में घोड़ा, गधा, कुत्ता, कुछ भी, उनकी जो सोच होती है, उनका जो मस्तिष्क होता है वो उसी योनि की, उसी जाति में बंधा हुआ होता है। वो दूसरी योनि की, दूसरी जाति के बारे में कुछ ना सोच सकते हैं। मस्तिष्क तो उसमें है, लेकिन उस मस्तिष्क में चिंतन नहीं है, विवेक नहीं है। इन दो चीज़ों का अभाव होता है। मस्तिष्क उनमें भी है, अनुभव उनको भी सब होता है, लेकिन वो चिंतन नहीं कर सकते, उनमें विवेक नहीं है। वो अपनी ही योनि में स्थित हैं। वो हम मनुष्यों के बारे में नहीं सोच सकते, कोई विचार नहीं कर सकते। ऐसी ही ये माया है। और प्रभु जैसे जो गलत कार्य करते हैं तो भूत प्रेत आदि योनियों में जो चले जाते हैं मरने के बाद, इतनी भयावह वो योनि होती है। आप सच बता रहा हूँ, खाने को रखा है लेकिन वो खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते। जब तक उनको उस विधि से दिया ना जाए तब तक वो नहीं ले सकते। ये तंत्र क्रियाएं जो होती हैं, इनमें उन शक्तियों को दिया जाता है आहार, इसीलिए वो प्रसन्न होकर कोई भी कार्य करने लगती हैं। गंदे गंदे आहार उनको दिए जाते हैं, खुद से वो नहीं ले सकते। देवताओं के शरीर में उन्हें अच्छे अच्छे भोग हैं, उनका शरीर दिव्य है, उनकी इंद्रियां दिव्य है, उनका समय बहुत बड़ा है, बहुत लंबे समय तक वो भोग सकते हैं। उनकी इंद्रियों में दैवी शक्ति होती है, लेकिन वो भी भगवान का भजन करके प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। सिर्फ इसी योनि में ये चेतना हमको मिली है चिंतन करने की, जप करने की। जप इसलिए बताया जाता है
कि हमारा चिंतन होने लगे। चिंतन होता है चित्त से। अब आप ध्यान देना, हमारा जो ये शरीर दिख रहा है सामने, इसके भीतर अंतःकरण है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का आधार होता है चित्त, जिससे आप चिंतन करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते हैं। और उसके ऊपर आत्म तत्व हैं, प्रभु हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, ईश्वर अंश कहते हैं या प्रभु कहते हैं, जो भी आप समझ पाएं। तो ये स्थूल शरीर जो बाहरी जगत और प्रभु, इनके बीच में ये चित्त ही है, अंतःकरण ही है। इसी को इस बाहरी शरीर से हटाकर प्रभु में लगाना होता है। यही मनुष्य शरीर की दुर्बलता होती है, और किसी शरीर में ऐसा नहीं। यही मनुष्य शरीर में आप कर सकते हो। ये प्रभु ने हमको बहुत अचिंत्य शक्ति दी है, इसका हमें भान नहीं है। ये आप सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करके या संत से सुन सकते हैं। चलना आपको पड़ेगा, इसके लिए आपको अत्यधिक भजन करना होगा। भजन का अर्थ ये नहीं है हमें लौकिक पदार्थ मिले, लौकिक संपदा मिले, वो अपने हाथ आएगी। जो भी प्रभु का भजन करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, लौकिक संपदा उनको घेर लेती है। आप ये बात ध्यान रखना, कभी भी विचलित ना होना। और भजन करने वाले को, जप करने वाले को और प्रकार की जो और धार्मिक वैदिक क्रियाएं हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन और हम कहो और बड़े बड़े जो, जैसे एक लोगों ने पूछा कि ध्यान के बारे में बताइए। देखिए, ध्यान आपको करना नहीं पड़ता, ध्यान वही होता है जो स्वयं से हो। और ध्यान आपका बनने लगेगा, आप अधिक से अधिक जप करें तो आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। स्वाभाविक ही आप इष्ट के ध्यान में डूब जाएंगे, कुछ और नहीं करना पड़ता। वैसे ध्यान की विधि मैं बता दूं, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो पहले आगे की सब बातें सोचना बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ आप आसन सिद्ध करें। आप जिस भी आसन में बैठ पाते हैं, सुख आसन में, सिद्ध आसन में, वीर आसन में, जो भी आसन में आप बैठ पाते हैं, उस आसन में अधिक से अधिक लंबी अवधि तक बगैर हिले डुले कोई क्रिया किए, बिल्कुल आप हिल नहीं सकते, बैठना सीखे लंबे समय तक। ये प्राथमिक, इसको, इस लक्ष्य को अगर आप भेद ले गए तो आगे का मार्ग फिर खुल जाएगा। यही मेन होता है आसन सिद्धि। आप आसन सिद्ध कीजिए, उसके बाद ध्यान अपने हाथ होने लगेगा। जैसे आपको अगर जप सिद्ध करना है तो आप वाचिक जप सिद्ध कीजिए और जपों के अर्थों में ना जाएं। जैसे आपको अगर जप सिद्ध करना है तो वाचिक जप, जैसे हम बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, आगे का मार्ग आपका खुल जाएगा। हम आजकल जो पहली सीढ़ी है वो नहीं चढ़ना चाहते, हम सीधे सिद्ध बनना चाहते, इसीलिए कोई भगवत मार्ग में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। ध्यान में अगर आपको जाना है तो आप आसन पे ध्यान दीजिए, आज से ही आप अभ्यास करने लगिए आसन का। लेकिन मेरा बताने का प्रयोजन ये है, आप किसी भी मार्ग में ना जाएं, कुछ सोचें ही ना। आप जप प्रधान अगर अपना जीवन बना लें तो भगवान का नाम जो है वो सर्वसमर्थ है, जो भी चाहिए वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आप अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। सब ध्यान, धारणा, समाधि, योग मार्ग, वेद मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जितने भी मार्ग हैं वो सब आपके हृदय में आ जाएंगे। आप इस पे विश्वास कीजिए, क्योंकि इसमें करने वाले प्रभु होते हैं। जो भी भगवान नाम जप करता है उसके हृदय में जो भी स्थिति आती है वो प्रभु देते हैं। ये समझो, यह उन साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पाओ कोई कोई। साधना से प्रभु कभी प्राप्त नहीं होते, वो अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो ये नाम जप कृपा का ही मार्ग है, तो हम इस पे क्यों न चलें। अगर आप ध्यान पे और उपासना में जाएंगे तो एक बात ध्यान रखें, आपको ब्रह्मचर्य रहना होगा।
ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य आप व्रत का पालन करना होगा, तभी आप आसन में बैठ पाएंगे, नहीं तो आप आसन में नहीं बैठ सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, और मार्ग बहुत कठिन है, फल थोड़ा है, आप जप में लगिए, बहुत सरल है और इसके फल का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।